क्वेश्चन नंबर 3 ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में क्या सही है? पहला ग्राम गणपूर्ति ग्राम सभा के 1.4 सदस्य से होती है, गलत। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1.10 सदस्य से होती है, सही। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1.3 होनी चाहिए, सही। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1.4 होनी चाहिए, गलत। गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायित्व होता है, गलत। गणपूर्ति के लिए सरपंच एवं पंच उत्तरदायित्व है। उपयुक्त प्रश्न वाक्य देखें। क्वेश्चन नंबर 4 ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? दूसरा, ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10 एवं 1/3 महिला सदस्य संख्या सही है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1.10 1/2 महिला सदस्य संख्या, गलत। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1.10 महिला सदस्य संख्या, गलत। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1.3 1.2 महिला सदस्य संख्या सहित, गलत। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1.2 1.3 महिला सदस्य सहित, गलत। अन्य बैठक स्थगित हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के विषय में क्या सही है? दूसरा, ग्राम सभा की सदस्य की संख्या 1.10 एवं 1:3 सदस्य संख्या होना चाहिए, 1:3 महिला सदस्य संख्या होना चाहिए, अन्यथा बैठक स्थगित हो जाता है। व्याख्या, ग्राम सभा के किसी सम्मेलन में ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1.10 सदस्यों की न्यूनतम सदस्यों की गणपूर्ति होती, जिसमें यह 1.3 की न्यूनतम महिला सदस्य होगी। यदि सम्मेलन में यह नियत किए गए समय की गणपूर्ण के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, तो अध्यक्ष करने वाला व्यक्ति सम्मेलन को ऐसी आगामी तारीख तक समय के लिए स्थगित कर देता है। ऐसे स्थगित सम्मेलन के लिए गणपूर्ति आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ऐसे सम्मेलन में किसी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं होता है तो ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाती है। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। ग्राम सभा के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगा, गलत। यह जनपद एवं जिला पंचायत कलेक्टर को सूचित किया जाएगा, गलत। व्याख्या, यदि सम्मेलन के लिए नियत किए गए समय पर गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो अध्यक्ष करने वाला व्यक्ति सम्मेलन को ऐसी आगामी तारीख तक समय के लिए स्थगित कर देगा। ऐसी स्थिति में सम्मेलन के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी, परंतु ऐसे सम्मेलन में किसी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं होने पर संबंधित पंच सरपंच को नोटिस दिया जाएगा। आगे में 2 ग्राम सभा की गणपूर्ति करने का अवसर दिया जाएगा। फिर भी गणपूर्ति न हो की स्थिति से संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध पद से पृथक हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी। यह कार्यवाही कलेक्टर के द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम सभा की सही बैठक में 1.10 गणपूर्ति आवश्यक है, गलत। ग्राम सभा की बैठक में 1.3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, गलत। गणपूर्ति के लिए सरपंच एवं पंच की उत्तरदायित्व है, गलत। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, गलत। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक है, गलत। ये वाले गलत हैं।
स्थगित सम्मेलन में घर पूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता है, गलत। स्थगित सम्मेलन में घर पूर्ति न होने पर भी लेखा सपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, गलत। यदि ग्राम सभा में लगातार 5 बैठक में घर पूर्ति न हो तो सरपंच को अपच्युत किया जा सकता है, सही। ये वाला सही है। और ग्राम सभा की बैठक में 1.10 की अगर पूर्ति आवश्यक है, सही है। ग्राम सभा की बैठक 1.3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, सही है। ग्राम सभा के पंच एवं सरपंच उत्तरदायित्व है, सही है। घर पूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, सही है। 5, 6, 7 तीनों गलत है। ग्राम सभा के किसी सम्मेलन में ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक दशमांश 1:10 सदस्यों की न्यूनतम सदस्यों में अगर पूर्ति होगी, जिसमें से 1/3 1.3 में न्यूनतम महिला सदस्य होंगी। अंतः कथन 1 और 2 सही हैं। ग्राम सभा की बैठक में घर पूर्ति कराने का उत्तरदायित्व उनके निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार यथा स्थिति सरपंच एवं पंच का होगा। अंतः कथन 3 सही हैं। यदि सम्मेलन के लिए नियत किए गए समय पर घर पूर्ति के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हो तो अध्यक्ष करने वाला व्यक्ति सम्मेलन को ऐसी आगामी तारीख तक समय के लिए स्थगित कर देगा। अंतः कथन 4 सही हैं। ऐसी स्थिति में सम्मेलन के लिए अगर पूर्ति आवश्यक नहीं होगी, परंतु ऐसे सम्मेलन में किसी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतः कथन 5 सही नहीं है। वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों के चयन, वार्षिक बजट, लेखा सपरीक्षा एवं प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा एवं प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में घर पूर्ति होने पर विकल्प पारित किया जा सकेगा। अंतः कथन 6 और 7 सही नहीं है। ग्राम सभा भी लगातार 3 बैठक में घर पूर्ति नहीं होने पर संबंधित सरपंच को नोटिस दिया जाएगा तथा आगे 2 ग्राम सभा की घर पूर्ति करने का अवसर दिया जाएगा। कुल 5 मौके फिर घर पूर्ति न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध पद से पृथक करने की कार्रवाई की जा सकेगी। यह कार्रवाई कलेक्टर के द्वारा की जा सकती है। अंतः कथन 8 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? ग्राम में रहने वाले व्यक्ति जो विधान निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए आहार रखता है। डी सही है। ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, गलत। बी समस्त वयस्क स्त्रियां, गलत। समस्त वयस्क पुरुष, गलत। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 5 के अनुसार ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंध विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए आहारित है, जिनका नाम उन्हें प्रविष्ट है और जो उस ग्राम का मालूमी तौर से निवासी है, उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ है राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, कलेक्टर द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, गलत। आयुक्त द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में निर्दिष्ट, गलत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक कानून के माध्यम से ग्राम के रूप में निर्दिष्ट, गलत। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी गांव या गांव के समूह को इस अधिनियम प्रयोजन के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम के वरिष्ठ पंच बैठक अध्यक्षता करेंगे, गलत। चुनाव होता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक करेगा।
सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से चुना गया एवं सदस्य बैठक अध्यक्षता करेगा, सही। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, गलत। व्याख्या, ग्राम सभा की सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में उप सरपंच के द्वारा की जाएगी। उस दशा में जब सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थिति हो तो वहाँ ग्राम सभा में सम्मेलन अध्यक्षता ग्राम सभा के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो सम्मेलन की उपस्थित सदस्यों में बहुमत के द्वारा प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम सभा की बैठक के विषय में सही क्या है? प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजन होगी, सही है। प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजन होगी, गलत। ग्राम पंचायत के किसी एक सदस्य के चक्र अनुसार ग्राम सभा की बैठक होगी, गलत। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजन की जाएगी, सही। ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अध्यक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजन की जाएगी, गलत। व्याख्या, ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन किया जाएगा, अंतः कथन एक सही है। ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा की जाने पर यदि जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा अपेक्षित किया जाए तो ग्राम सभा का सम्मेलन अध्यपेक्षा की जाने की ऐसी अपेक्षा की जाने पर 30 दिन के भीतर किया जाएगा, अंतः कथन 6 सही है, 6 सही है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, अंतः कथन 2 सही है।